कुलकर्णी सरकार, सब जगह तो खुदाई करवा ली पर कुछ नहीं मिला। बड़ा चमत्कारी है ये, इतनी सरलता से नहीं मिलने वाला सबूत। लगता है इसने खंडर के पीछे छुपा कर रखा होगा। रुक जाओ, खंडर के पीछे खुदाई करके देखते हैं। चलो। हरिओम। ये ध्वनि कैसी? पता करो क्या है। हरिओम हरिओम। इसे भला यहां पे कोई क्यों गाड़ेगा थानेदार जी? इसमें ऐसा क्या है जो छिपाना चाहता है कोई? सबूत सबूत मांग रहे थे ना थानेदार जी, ये है सबूत। इसमें बंद है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का रहस्य। इस चमत्कार को देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब बाल योगी ने इसी तरह अपने गुरु के गुप्त समाधि के दर्शन कराए थे। खुदाई में इतना ढूंढा और वक्त बर्बाद किया, खुदाई में ढूंढते तो शायद कुछ मिल भी जाता। शब्दों के हेर फेर से प्रभावित होने वाला नहीं हूं मैं। शब्दों का नहीं, मनके का फेर है। कुलकर्णी सरकार, साईं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हरिओम। इनको ले चलो। आत्मसमर्पण करने के बाद, हिंसा त्याग देने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है साईं? कर्म और उसके फल से कौन मुक्त है राणा? देवताओं को भी अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है। यही प्रायश्चित का मार्ग है। तुमने जिन लोगों को लूटा, जिन्हें दुख पहुंचाया, उनके आंसू शायद सूख गए होंगे, लेकिन उन आंसुओं की लकीरें अभी बाकी हैं। अगर तुमने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया और उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी सजा को भुगता, तो इस दुनिया का इंसाफ और ईश्वर दोनों पर भरोसा बना रहेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर, और धर्म की राह पर चलने के लिए पहला इम्तिहान है तुम्हारा।
अल्लाह मालिक। नहीं 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 सरकार, नहीं 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 सरकार, नहीं 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 सरकार, मेरी बात तो सुनिए सरकार, मेरे प्राण निकल जाएंगे सरकार, सरकार नहीं। तू मरेगा नहीं, लेकिन तेरी हड्डियां जरूर टूट जाएंगी और मैं तेरा उपचार भी नहीं करूंगा। दादा रुको, उसकी बात तो सुन लो। क्या सुनो? इसके कारण सबके सामने मेरा शीश झुक गया। एक दायित्व सौंपा था, उसे भी पूरा कर न सका ये गधा। जा मर। नहीं सरकार, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था सरकार। हाँ, पागलों की तरह भागता हुआ आया था ये, मैंने खुद देखा था इसे। अरे बता ना दादा को। मैं भागता हुआ आया, संदूक खोल के बारूद निकाला, खंडर की तरफ निकला, तभी मेरा पैर फिसला सरकार, और उठते ही मुझे लड्डू दिखे। वो लड्डू देखकर मैं रुक गया सरकार। सुना दादा, कुछ समझ में आया? मतलब वो लड्डू लड्डू नहीं, किसी को बचाने की साजिश थी। बड़ी सफाई से लड्डू खिलाकर साई को बचाया गया है, और तुम होके इस बेचारे की जान लेना चाहते हो। मतलब करनी किसी की और भरनी किसी और की। ये तो न्याय नहीं हुआ दादा। रुक्मिणी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने से कुछ भी नहीं किया। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। दादा हरिओ। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच। तूने ही उस ढोंगी की मदद की है ना? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आज एक बार पुनः पराजित हो गया मैं समस्त गांव के सामने। ये क्रोध की अग्नि बुझ नहीं पाएगी और अंदर ही अंदर मुझे भस्म करती जा रही है। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि,
जय खंडोबा। यमुना, हाँ पापा। मंदिर के लिए देरी हो रही है, कहाँ हो? बाबा, हाँ? आइए। क्या हुआ? बैठिए। क्या हुआ? अरे बैठिए तो। अरे पर हुआ क्या? शादी करके एक दिन चले जाना है तुझे, फिर कौन पहनाएगा मुझे ये हर दिन? यमुना, रसोई में जो काम बाकी है पूरा कर ले बेटा, जा। हो आई। जा। शादी करके चले जाना है, कोई रिश्ता तय होगा तब ना। क्यों? तुम्हारी मौसी के जान पहचान में है ना कोई, तुमने कहा था ऐसा। यमुना की शादी की उम्र बीतती जा रही, इसीलिए ये रिश्ता तो हाथ से चला गया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन करेगा हमारी यमुना से शादी? एक बेटे की शादी तो कर नहीं पा रहे हम, बाकी दो का क्या होगा? ब्याह के खर्चे के लिए आपको भी कुलकर्णी सरकार के पास उधार मांगने वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे गांव के बाकी सब लोग जाते हैं। साईं कृपा से सब अच्छा ही होगा, विश्वास रखो। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही। अगर आप ऐसे ही साईं साईं नाम का जप करते रहेंगे ना तो कुलकर्णी सरकार ठेंगा देंगे आपको। कैसी बातें कर रही हो तुम? आपके मन में साईं के लिए जितना भी प्रेम है ना, उसे अपने मन में ही रहने दीजिए। दुनिया वालों के सामने साईं से दूरी बनाए रखना ही उचित है। उनसे मिलना मिलाना बंद कर दीजिए आप। उनका क्या है, आज यहां तो कल कहीं और, ना आगे कोई ना पीछे। आप तीन बेटियों के पिता हैं, समझदारी से काम लीजिए, वरना जिंदगी भर तीनों बेटियों का बोझ नहीं उठा पाएंगे आप। साईं, साईं, आजी ने कसम वापस ले ली है। अब आई आपसे बात कर सकती है, मिल सकती है और आपको खुद खाना भी दे सकती है। तुम्हारे सामने आकर भी तुमसे मुंह फेरना, बात ना करना, इस जीवन में इससे बड़ी सजा नहीं काटी है मैंने। बहुत दुख पहुंचाया ना मैंने तुम्हें। तुम झूठ बोल रही हो पायजामा। मेरे साथ ना होते हुए भी हर पल तो तुम मेरे साथ थी। तुमने भले ही मुझसे बात ना की हो, लेकिन तुम्हारा मन तो लगातार मेरे बारे में सोचता रहा। तुमने भले ही मुझे मुड़कर ना देखा, लेकिन दिन रात मेरी ही तो फिक्र करती रही तुम। तो अब तुम ही बताओ पायजामा, तुम मुझसे अलग कहाँ थी? क्या एक भी ऐसा पल याद है तुम्हें? मुझसे बात ना कर पाने पर तुम्हें जो टन हुई, उसका एहसास है मुझे। मुझसे मुंह मोड़ लेने पर तुम्हें जो तकलीफ हुई, उसे मैं महसूस कर सकता हूं। तुम चाह कर भी
मुझसे दूर नहीं रह सकती बाज़मा। हे पांडुरंगा, ये आए भी ना, तुमसे नहीं मिलती है तो रोती है, अब मिल गई तो भी रो रही है। क्या हाल बना दिया है थानेदार ने तुम्हारे घर का। सच क्यों नहीं देख पाते हैं ये लोग। सब इंसान हैं बाज़मा, सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं। सच को देखना और उसे पहचानने में फर्क होता है। पहचान कर उसे मान लेना वो सबसे मुश्किल। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि इन सब बातों में वो अपना कीमती समय खो रहे हैं। चलो छोड़ो, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। हाँ, आई ने वो सारे पकवान बनाए जो आपको पसंद है। मुझे मोटा करने का इरादा है बाज़मा का। हाँ, यही समझ लो। अब बैठो, चलो। परेशान होने से कोई लाभ नहीं, रिश्ता हो जाएगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लड़का आपके बगल में ही है। अरे कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अगर आप यहाँ ना आते तो मैं आपके वहां आने ही वाला था आपसे मिलने। हमारे एक परिचित है, यमुना के रिश्ते की बात की है मैंने उनसे। सच? कौन है? कैसा परिवार है? परिवार तो बहुत अच्छा है, और अगर अच्छा ना होता तो मैं उनसे रिश्ते की बात ही क्यों करता। तालुका के नामी व्यापारी हैं। तालुका के नामी व्यापारी हैं? वो लोग दहेज तो... काश दहेज जैसी बुरी प्रथा को खत्म करना मेरे हाथ में होता, पर यह प्रथा तो युगों से चलती आ रही है, रोग की तरह फैलते जा रही है। जब तक समाज नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैं आज ही बुलावा भेजता हूं उन्हें। खंडोबा ने 3 बेटियां थी। इतना धन भी दे देता कि तीनों का विवाह अच्छे से कर सकता। खंडोबा जी ने आपको 3 कन्याएं दी है, और कन्या तो सबसे बड़ा धन होता है, और कन्यादान सबके नसीब में नहीं होता। इसे खंडोबा जी का आशीर्वाद समझिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रात भर रस्सी से बांध कर रखने के बाद अब अकल ठिकाने आ गई होगी वहीनी की। खुद को बहुत होशियार समझती है ना, अब समझ में आएगा। वहीनी, तुम वहां थी ना? किसने छोड़ा तुम्हें? ये रस्सी किसने खोली तुम्हारी? मेरे स्वामी ने। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, स्वामी ने? मतलब दादा ने? दादा ने इस चुड़ैल को क्यों छोड़ा? दादा कब से चोरों का गुलाम बन गया? अगर ऐसा हुआ है ना,
तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। अगर ये दोनों मिल गए ना तो मुझे वापस मेरे उस सड़े हुए ससुराल में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज तुम मेरे घर नहीं, मैं तुम्हारे घर आई हूं। एक माँ आई है अपने बेटे के घर, उसे अपने हाथों से खाना खिलाने। ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं बाजमा। दिखाओ साईं। साईं, उसे गोद से उतारो और जमीन पर सीधा लिटा दो। नहीं 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 करो। हाँ बेटा, बेटा अगर इलाज नहीं करवाओगे तो ठीक कैसे होगे? कितनी रातों से सोए नहीं हो मेरे बच्चे। हाँ बेटा। बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान पूरे शिरडी में ढूंढा तो लोगों ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे, इसलिए बच्चे को यहाँ ले आया। सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है तुम्हारे सिर में दर्द? बताओ तो सही, तुम्हारे सिर में कब से दर्द हो रहा है? सिर में नहीं, कान में दर्द हो रहा है। कौन से कान में? ये वाले। बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं तुमसे कहता कि अपना कान आगे करो, तकलीफ के डर से तुम मेरी बात नहीं मानते। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो अपना दोस्त समझ के मुझे माफ कर देना। जैसे जैसे तुम्हारा दर्द कम होगा, मुझसे तुम्हारी नाराजगी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अबू, सच में दर्द बहुत कम हो रहा है। सच ही कहा था सबने, आप इंसान नहीं फरिश्ता है। फरिश्ता तो हर इंसान होता है किसी न किसी के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को लाए, इतनी दूर मुझे ढूंढते ढूंढते। ये लीजिए, इसका लेप बनाकर कान पर सुबह शाम लगाते रहिए, कान पूरी तरह ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें। साईं, आपको मैं ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकता, ये छोटा सा नजराना है। नहीं उस्मान भाई, जब धरती मुझसे इन जड़ी बूटियों के बदले कुछ नहीं मांगती
तो फिर भला मैं कौन होता हूं आपसे कुछ मांगने वाला? अच्छे कर्म करो उस्मान भाई, सबकी मदद करो बिना किसी चीज की उम्मीद रखे, निस्वार्थ भाव से। कर्म योग की ये कड़ी अगर ऐसे ही एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती गई तो यह दुनिया और भी बेहतरीन हो जाएगी। मैं खुद भी नहीं जानती कल रात क्या हुआ, कैसे मेरी रस्सी खुल गई और मैं उस कमरे से बाहर आ गई। ये तो कोई चमत्कार ही था, और ऐसे चमत्कार तो आप ही करते हैं। आप ही तो हैं इस पूरे जगत के पालनहार, है ना स्वामी? राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? मत ले जाओ सामान। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? देखो हमारा सामान लेके जा रहे हैं, चलिए ना, कुछ बोलिए ना, क्यों चुप है आप? कुलकर्णी सरकार से कर्ज लिया था, चुका तो दिया ना इतने सालों से, फिर ये सब क्यों? जो चुकाया था वो ब्याज था, असल नहीं भरोगे तो उसका नुकसान क्या सरकार उठाएंगे? ए, चलो जल्दी जल्दी। असल तो हमने भर दिया ना, हिसाब तो समझा दो। हिसाब समझाओ हैं? पंता जी वो कुछ पूछ रही हैं, उसका जवाब नहीं देंगे? ए फकीर, बीच में मत बोल। सरकार के काम में कोई दखल दे ये ना कुलकर्णी सरकार को अच्छा लगता है और ना ही मुझे। पंता जी मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। ये क्या जवाब देंगे? ये लोग तो हमें ठग रहे हैं। बेटी के ब्याह के लिए कर्ज लिया था, बरसों से चुका रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ब्याज था। लाद लिया सारा सामान, चलो चलो, सरकार राह देख रहे होंगे। चलो चलो चलो, इनका हिसाब तो दे दीजिए। हिसाब? ये तो है हिसाब बैलगाड़ी पे। चलो चलो अंता जी। क्या हुआ, क्यों रुके हो? बारी सामान बेल्ट खींच नहीं पा रहे। अंता जी मदद करो। हाँ, आप भी चलिए। चलो। बंता जी थोड़ा सामान लौटा दे क्या? हाँ, इतना सामान देकर सरकार की तो बादशाह खिल जाएंगी। खींचो खींचो। अंता जी हाँ, वो रस्सी ले लो। हाँ। तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, चलो निकलो। अंता जी सरकार सरकार।
ये क्या लाए तुम दोनों? ये लाने भेजा था तुम्हें? इस मायावी ने बैलगाड़ी पता नहीं कब। और तुम दोनों सोते रह गए? नहीं, जगे हुए थे दोनों और पूरी मेहनत से खींचते रहे। गलती बस इतनी की कि एक बार भी पलटकर ये नहीं देखा कि जिसे खींच रहे हैं वो सही है या गलत। हरिओम। तुम्हारा ये तंत्र मंत्र वाला कार्य है ना, उसे गांव के अनपढ़ गवार लोग चमत्कार मान के चकित होते होंगे, कुलकर्णी सरकार नहीं। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, घृणा घृणा करता हूं मैं तुझ जैसे पाखंडियों से। समझ ही नहीं आते तुझ जैसे लोग। घृणा और समझ में बड़ा ही अजीब रिश्ता है। जब तक घृणा रहती है समझ काम नहीं करती, और घृणा के दूर होने के लिए समझ का आना भी बहुत जरूरी है। क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? कुछ भी नहीं। तो बार बार मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों? समझता क्यों नहीं मैं तुझ जैसा बैरागी नहीं हूं? वैध होने के साथ साथ मैं साहूकार हूं शिरडी का। सुद पर ऋण देता हूं लोगों को। ब्याज और असल वसूल करना मेरा अधिकार है, और ये सब तेरे समझ से परे है। मेरी समझ से परे है, ये बात ठीक है। मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात भी ठीक है। लेकिन जिसने ऋण लिया है उसे तो इस प्रश्न को पूछने का अधिकार होना चाहिए कि उसका हिसाब क्या है। प्रश्न? कुलकर्णी सरकार से प्रश्न करेंगे ये लोग, प्रजा राजा से प्रश्न करेगी। मेरी कृपा पर, मेरी दया पर पलने वाले ये लोग मुझसे प्रश्न करेंगे। मुझसे ऋण ले लेकर अपना घर चलाने वाले ये अनपढ़ लोग। यदि प्रजा अनपढ़ हो तो ये दोष प्रजा का है या राजा का? यदि प्रजा ऋण ले लेकर अपना जीवन चला रही हो तो ऋणी कौन हुआ? प्रजा या राजा? लो अब तू सिखाएगा मुझे मेरा दायित्व। मैं बताता हूं मेरा दायित्व क्या है। मेरा दायित्व है शिरडी को तुझसे मुक्ति दिलाना। बात उड़ रहा है ना? समय आने दे, मैं स्वयं छोड़ने आऊंगा तुम्हें शिरडी से बाहर। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। दरारें आ रही हैं, जितना जल्दी भर लेंगे घर उतना ही मजबूत रहेगा।
आप कहें तो मैं मदद कर दूं। सुन, शिरडी मेरा घर है, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं कर सकता हूं। हरिओम। शिरडी हम सबका घर है और इसे मजबूत करने के लिए सबको साथ आने की जरूरत है। प्रजा को, आपको, मुझे, हम सबको। बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिलाएगा? मेरी चौखट पे आया है तू, पानी तो तुझे पिलाना पड़ेगा। कोई जल पिलाओ इसे। दादा, देखा कैसे दौड़ के गई है उस पाखंडी को पानी पिलाने के लिए, जैसे वो आपका दुश्मन नहीं, कोई लंगोटिया मित्र हो। मुझे नहीं लगता रुक्मिणी ने साईं की मदद की होगी, और अगर सोचा भी होगा तो कल रात के बाद कभी नहीं करेगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो कल रात जो चमत्कार हुआ वो साईं ने मेरी तकलीफ दूर की। हाँ, और ये घाव आपके हाथों पर? रस्सियां किसी के भी हाथों में हो, घाव मुझे ही मिलते हैं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। चला गया वो। अच्छा अप्पा, मैं चलता हूँ। अभी से तैयारियां शुरू करूंगा, तब जाकर पैसों का प्रबंध हो पाएगा। थोड़ा समय लगेगा। आप इतने चिंतित क्यों हैं? सब ठीक हो जाएगा। और आपकी बेटी यमुना कितनी सुशील और गुणवान है, देखेगा उसकी शादी किसी अच्छे और बड़े परिवार में ही होगी। सही कह रहे हैं ये। यमुना के लिए लड़का ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए फायजा कितना खुश है अपने बेटे साई से मिलकर। आने कसम जो वापस ली है। हाँ बाबा, आज तो आई ने अपने सामने बिठाकर साई को खाना खिलाया है। अरे वाह,
अच्छा मैं चलता हूँ। रुकिए महालसापति जी, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है, साईं के बारे में। साईं के बारे में? हाँ काका, बहुत सारे निशान देखे आज साईं के हाथों में, नीले काले निशान। क्या हुआ? साईं बताता कहाँ है। देखकर तो ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने काटा है। अब सोता भी तो खंडर में जमीन पे है, फिर ऐसा ही होगा ना। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर हम साईं के सोने के लिए कोई पलंग का इंतजाम कर दे तो। बिल्कुल, तो फिर आज ही चलते हैं खंडर। पलंग कहाँ और कैसे लगाना है ये भी देख लेंगे। मेरे एक मित्र है नाना साहब, वो लकड़ियों का बंदोबस्त कर देंगे। वैसे उनकी भी बड़ी इच्छा है कि वो एक बार साईं से मिले। फिर मैं नाना साहब को संदेशा भी भिजवा दूंगा। क्यों महालसापति जी? आपके मन में साईं के लिए जितना भी प्रेम है उसे अपने मन में ही रहने दीजिए। दुनिया वालों के सामने साईं से दूरी बनाए रखना ही उचित है। क्या हुआ महालसापति जी? अगर आप कहीं व्यस्त है तो मैं हो आता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं भी व्यस्त नहीं हूं। मैं चलूंगा ना आपके साथ। चल तात्या, अब तू भी खा ले चल। सरकार, निकालो, सबका हिसाब निकालो। जिसका एक आना भी शेष है, आज सबका हिसाब कर देंगे। बता देते हैं असल और ब्याज में अंतर। सरकार। कराए घनश्याम से वसूली? नहीं हुआ सरकार। नहीं हुआ का क्या अर्थ है? सरकार, घनश्याम ने कहा कि उसने असल और ब्याज दोनों चुका दिया, अब उसका कुछ भी बाकी नहीं। उसका कुछ भी बाकी नहीं? ये उससे किसने कहा? वो बुढ़िया जिसका सामान लेने गए थे अंताजी पंताजी। वो समझाती फिरती है सबको कि अपना हिसाब अपने पास रखो। साईं के बताए रास्ते पर चलने के लिए भड़का रही सबको, पढ़ाई करो, जाहिल मत रहो। कहती है सब पढ़े लिखे होंगे तो कोई साहूकार उनके साथ बेईमानी नहीं कर पाएगा। हरिओम। सरकार को बेईमान कहा? देख रहे हो दादा, पहले गांव वालों को भरगलाना, फिर अपने आप को वैद कहना। ये सब कम था कि अब तुम्हारी साहूकारी पर भी प्रश्न उठा रहा है वो बैरागी। वो है कि तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और तुम होके कुछ कर ही नहीं रहे। दादा, थूक चाटे प्यास नहीं मिटती दादा। तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा दादा। जय जय राम, 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 कृष्ण हरि, 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 जय जय राम, 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 ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।